इंडियन रोड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को रोड डेवलपमेंट को लेकर भी कई सौगातें दी। केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री ने मध्य प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट की तर्ज पर ही बस पोर्ट विकसित करने पर भी जोर दिया। इंदौर में इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के रिंग रोड को बहाल करने के अलावा केंद्रीय मंत्री ने MR3, MR9 और MR12 के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। इंदौर की मेयर और अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण शंकर लालवानी, दोनों ने भी कुछ मेरे पास मांगे रखी थी। इंदौर शहर का जो बाहरी क्षेत्र का जो आउटर रिंग रोड है 82 किलोमीटर का, इसकी इंदौर की आवश्यकता है। इस रोड को हम लोग पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उसको मंजूर करके ये काम हम हमारी तरफ से तुरंत शुरू करेंगे। इसकी कीमत अंदाजन 800 से 1000 करोड़ तक जाएगी। दूसरा, इंदौर में और 3 जो पुराने हमारे नेशनल हाईवे हैं उसमें MR3, ये यहाँ जो है मुझे पता नहीं है, MR3 नाम ही बोलते हैं ऐसा बोल रही है, मेजर रोड। MR3, MR10 और MR12 एंड 9 ऐसा मुझे मांग की थी। इसमें MR3 और MR12 और 9 इसको मैं मंजूर कर रहा हूँ। इस साल के बजट में ये काम लेंगे और अगले दिसंबर तक हम इसको शुरू करेंगे। वहीं केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री ने मध्य प्रदेश के 2300 किलोमीटर के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया। टोटल मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय महामार्ग की जो लेंथ थी मध्य प्रदेश में, वो 5194 किलोमीटर की लेंथ है। और ये जो लेंथ है इसको हमने अब बढ़ाने का निर्णय किया है। इसमें 3600 किलोमीटर की सिफारिश ने नेशनल हाईवे की हमारी मध्य प्रदेश के सरकार ने मेरे पास भेजी थी। वो कॉपी आपको दी है, मैं कोई नाम पढ़ता नहीं। उसमें से 3600 किलोमीटर से हम लोग 2300 किलोमीटर को राष्ट्रीय महामार्ग करके मैं घोषित कर रहा हूं। इसमें से जो 1300 किलोमीटर है उसको प्रिंसिपली घोषित करता हूं, क्योंकि यहाँ BOT प्रोजेक्ट शुरू है। अगर आज राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किया तो नए प्रश्न उसके करना आएंगे, इसलिए BOT का काम पूरा होने के बाद उसको हम टेक ओवर करेंगे, या बीच में करना होगा तो राज्य सरकार के सहयोग से इसका निर्णय करेंगे। तो ऐसा ये 2300 किलोमीटर का है। इसके साथ ही सड़क राजमार्ग मंत्रालय 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का नेशनल हाईवे बनाने का काम भी करेगा, जिसकी DPR मध्य प्रदेश रोड कॉर्पोरेशन तैयार करेगी। जो राष्ट्रीय महामार्ग मैं यहाँ घोषित कर रहा हूँ उसका DPR करने की जिम्मेदारी मैं मध्य प्रदेश के जो रोड कॉर्पोरेशन है उनको देता हूँ, और जितना जल्दी वो काम करेंगे, अगर वो DPR बनाएंगे जल्दी और लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस मध्य प्रदेश की सरकार कर देगी, तो अगले आने वाले दिसंबर के पहले इसके काम शुरू करने के लिए हमारे पास कोई पैसे की अड़चन नहीं है। हम पूरे काम की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। ये नेशनल हाईवे के जो है ये टोटल ये 3782 किलोमीटर्स मैं आज नए जाहिर कर रहा हूँ, जिसके कारण पहली जो संख्या है 5194 में ये ऐड होगी। और इसके अलावा 1300 किलोमीटर को मैं प्रिंसिपली मान्यता दे रहा हूँ, तो उसमें अगर BOT के प्रश्न इसके लिए ये जब वो प्रोजेक्ट पूरे होंगे तब उसके कार्य के बारे में आगे जा सकते हैं। वहीं जलमार्गों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने विस्तार से जानकारी दी। देश की 100 से भी ज्यादा छोटी बड़ी नदियों पर जल्द ही वाटर पोर्ट बनाने का काम भी किया जाएगा। इंदौर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी, और ये कनेक्टिविटी रोड से भी काफी कॉस्टली होती है। मैंने अभी भाषण में आपको बताया कि रोड से जाने के लिए अगर ₹1.50 खर्चा आता है
तो रेलवे से जाने के लिए 1 रुपया आता है, तो पानी से जाने के लिए 25 से 30 पैसा लगता है। आने वाले सोमवार को यानी कल परसों हमारे 5 ऐसे इनलैंड वाटरवेज हैं जिस पर हमने काम शुरू किया है। गंगा में हमने 30 वाटर पोर्ट बना रहे हैं, एक वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। तीनों की लैंड एक्वायर्ड हो गई है और मार्च के पहले तीनों का काम शुरू हो जाएगा। हम वाराणसी से हल्दिया 1620 किलोमीटर 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करने वाले हैं। अभी बांग्लादेश को हमारी फ्लैश एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो गया है। उसी प्रकार से हम देश की 111 नदियों को वाटर पोर्ट में कन्वर्ट करने के कार्य को बिल जो है ये सोमवार को मंजूर होगा। तो हमारी ये जल मार्ग के लिए सरकार का विशेष प्राधान्य है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट शुरू करने और एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट विकसित करने के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने पर भी मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।